एक अंधा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। एक कैदी दूसरे कैदी को नहीं छुड़ा सकता। इसी प्रकार जो खुद दुनियादारी की कीचड़ में फंसा हुआ हो वह दूसरों की मुक्ति नहीं करा सकता। इसीलिए गुरु भक्ति योग के अभ्यास के लिए गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। गुरु भक्ति योग को जीवन का एकमात्र हेतु, ध्येय एवं वास्तविक रस का विषय बनाओ। आप सर्वोच्च सुख प्राप्त करोगे। गुरु के प्रति भक्ति भाव के बिना आध्यात्मिकता नहीं आ सकती। यदि आपको गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना हो तो काम वासना वाला जीवन जीना छोड़ दो। अगर आपको सचमुच ईश्वर प्राप्ति की कामना हो तो दुनियावी भोग विलासों से विमुख बनो और गुरु भक्ति योग का आश्रय लो। सत शिष्य को सीख। जगत में सर्वाधिक पाप काटने और आध्यात्मिक तौर पर ऊंचा उठाने वाला कोई साधन है तो वह है ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की डांट, मार व उनके मर्म भेदी शब्द। शिष्यों के विशेष पापों की सफाई के लिए अथवा सद्गुरु द्वारा उन्हें ऊंचा उठाने के लिए दी जाने वाली डांट मार के पीछे शिष्य की गलती निमित्त मात्र होती है। मूल कारण तो सर्वत्र व्याप्त गुरु तत्व द्वारा बनाया गया माहौल होता है। जब भी किसी ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु द्वारा किसी शिष्य को दी जाने वाली डांट मार अथवा मर्मभेदी शब्दों से शिष्य को मृत्यु तुल्य कष्ट हो और सद्गुरु का सानिध्य छोड़कर घर भाग जाने के विचार आए तो उसे भागना नहीं चाहिए, लेकिन समझना चाहिए कि इस मनस्ताप से अपने कई जन्मों के पाप भस्म हो रहे हैं। सच्चे सद्गुरु तो तुम्हारे स्वरचित सपनों की धज्जियाँ उड़ा देंगे, सपनों को तोड़ेंगे, अपने मर्म भेदी शब्दों से तुम्हारे अंतःकरण को झकझोर देंगे। वज्र की तरह वे गिरेंगे तुम्हारे ऊपर। तुमको नया रूप देना है, नई मूर्ति बनाना है, नया जन्म देना है ना। वे तरह तरह की चोट पहुंचाएंगे, तुम्हें तरह तरह से काटेंगे। तभी तो तुम पूजनीय मूर्ति बनोगे, अन्यथा तो नीरे के नीरे पत्थर रह जाओगे। तुम पत्थर न रह जाओ, इसीलिए तो तुम्हारे अहंकार को तोड़ना है, भ्रांतियों के जाल को काटना है। तुम्हें नए जन्म के लिए 9 माह का गर्भवास और प्रसव पीड़ा तो सहनी पड़ेगी ना। बीज से वृक्ष बनने के लिए बीज के पिछले रूप को तो सड़ना गलना पड़ेगा ना। शिष्य के लिए सद्गुरु की कृपा पूर्ण क्रिया एक शैल्य क्रिया के समान है। सद्गुरु के चरणों में रहना है तो एक बात मत भूलना, चोट लगेगी, छाती फट जाएगी गुरु के शब्द बाणों से, खून भी बहेगा, घाव भी होंगे, पीड़ा भी होगी। उस पीड़ा से लाखों जन्मों की पीड़ा मिटती है। पीड़ोद्भवा सिद्धयः, सिद्धियाँ पीड़ा से प्राप्त होती हैं। जो हमारे आत्मा के आत्मा हैं, जो सब कुछ हैं, उन्हीं की प्राप्ति रूप सिद्धि मिलेगी। लेकिन भैया याद रखना, अपने बिना किसी स्वार्थ के
अपनी शल्य क्रिया द्वारा शिष्यों को दुश्मन की तरह दिखने वाले साहसी महापुरुष कभी कभी आते हैं इस धरा पर। उन्हीं के द्वारा लोगों का कल्याण होता है। बड़ी भारी संख्या में कई जन्मों के संचित पुण्यों का उदय होने पर भाग्य से अगर इतने करुणावान महापुरुष मिल जाए तो हे मित्र, प्राण जाए तो जाए पर भागना मत। कबीर जी कहते हैं, शीश दिए सद्गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अतः कायरता मत दिखाना, भागना मत, भगोड़े मत हो जाना। अन्यथा तो क्या होगा कि पुनः पुनः आना पड़ेगा। पूछोगे कहाँ? तो जवाब है यहीं, इसी धरा पर घोड़ा, गधा, कुत्ता, वृक्षादि बनकर, पता नहीं क्या क्या बनकर आना पड़ेगा। अब तुम ही निर्णय कर लो।